हेलो दोस्तों, मेरी सेकंड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आज शूट कर रहा हूँ मैं। आज जो मेन मेरा मोटिव है यूट्यूब में ये वीडियो बनाने का, वो है आर्मी प्रिपरेशन के रिलेटेड। जो लोग मतलब कि जिनकी टाइमिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है आर्मी में रनिंग 1600 मीटर की, उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और कुछ एक्सरसाइज है जिससे इम्प्रूव होती है आपके लैप्स, आपकी रनिंग स्पीड, तो उसके लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं ये ज़्यादा टाइम वेस्ट करके वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट टाइम मैं आपकी रनिंग से बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ फर्स्ट हमारी प्रॉब्लम कहाँ आती है। पहले प्रॉब्लम भी बताऊँगा और उसका सोल्यूशन भी बताऊँगा। तो प्रॉब्लम बताता हूँ कि रनिंग से रिलेटेड कहाँ आती है। रनिंग से सबसे पहले कमी होती है, हम जो रनिंग है हम पूरे पैर से, यानी कि पूरे पैर से दौड़ते हैं। सब नहीं दौड़ते होंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। जिनकी स्पीड अच्छी है तो बहुत बेटर है, लेकिन जो नहीं दौड़ पाते या जो गांव इलाकों से हैं, जिनको नहीं मिल पाती कोचिंग अच्छी, तो उनके लिए बना रहा हूँ वीडियो। तो ये हम फुट पैर से दौड़ते हैं, जिससे हमारा एडी भी अटैच होती है नीचे। तो उस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। हमें दौड़ना है सिर्फ पंजों पे, कि जितना हम पंजा यूज़ करेंगे उतनी हमारी स्पीड आधे से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ये आप खुद देखोगे। अच्छा, आप उस पर प्रैक्टिस करके देखिए, सिर्फ पंजे पे दौड़ना आपने। एक्सरसाइज तो बाद में आएगी, पहले आप पंजे पे दौड़ना सीखिए। सबसे बड़ी बात वही होती है, क्योंकि हर जितनी भी इसकी एक्सरसाइज भी है वो भी सारी पंजे पे है। ये नहीं कि आप फुट पैर पे दौड़ रहे हो, नहीं, ये भी नहीं है। एक्सरसाइज उस पर भी नहीं है, फुट पे भी नहीं है, वो भी पंजे पे ही है, क्योंकि पंजे पे ही वर्क होता है। जो भी दौड़ है, स्पीड या हमें हाइट मिलती है, थोड़ा लैपिंग, जो ये हमारे लैप होते हैं, इनका जो लंबी प्रोसेसिंग है, लैप का जो ये लैप होते हैं, इनकी जो लंबी प्रोसेसिंग है। नहीं, हम लंबा कैसे रखें कदम। ये लोग जैसे एक रखेगा तो हम उसके दो फिर बराबर हम एक लैप रखें। तो ये चीज़ इंक्रीज़ करनी होती है हमें रनिंग में। सबसे बड़ी बात है, आर्मी में यही चीज़ मैटर बहुत करती है ज़्यादा ही, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे जैसे सड़कों पे दौड़ते हैं, सड़कों में ज़्यादा हम 10 दिन दौड़ लेते हैं। 10 दिनों में क्या होता है, हम 10 दिनों को काट तो लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे खुला है, यहाँ से नहीं तो यहाँ से काट लो, बराबर इक्वल है। लेकिन वहाँ ग्राउंड में ऐसा नहीं होता, ग्राउंड गोल होता है। 400 मीटर का एक राउंड होता है। तो 400 मीटर में क्या होता है, जो नीचे की तरफ दौड़ता है उसका लैप थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी कि जो इसका लंबाई है वो थोड़ी कम हो जाती है, ऊपर से ज़्यादा होती है। और फिर उसमें दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात क्या है कि ये सड़क है, यहाँ पे धूल मिट्टी कुछ नहीं उड़ती, तो इससे क्या हमारे सांस में या हमारे स्टैमिना को इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब हम ग्राउंड में दौड़ते हैं तो ग्राउंड में सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसी चीज़ का। जो सड़क पे दौड़ते हैं और एकदम से जाके वहाँ ग्राउंड में दौड़ते हैं, तो इसी चीज़ का इफेक्ट पड़ता है उन्हें पड़ता है। एक तो सांस का प्रॉब्लम पड़ता है, सबसे बड़ी बात वही है कि हमें प्रॉपर सांस नहीं आ पाती, क्योंकि धूल मिट्टी उड़ती है, सांस के साथ धूल मिट्टी जाती है मुंह पे। हम कहीं क्या होता है, खुला मुंह कभी कभार थक जाता है तो खुला मुंह भी हो जाता है हमारा, उसमें मिट्टी भर जाता है। सांस की प्रॉब्लम, सांस अगर प्रॉपर नहीं आएगा तो स्टेमिना नहीं आएगा। तो ये चीज़ है सबसे जो अहम है इस चीज़ में, कि ग्राउंड में दौड़ना इसीलिए बेनिफिट होता है रोड्स के प्रति। तो रोड पे जिसको ग्राउंड अवेलेबल है तो ग्राउंड में जाके दौड़े, तो बेटर भी है कि आपको काटने की स्ट्रेटेजी पता लगेगी कि काटना कैसे है, कितने ऊपर से काटना है या नीचे से दौड़े हम। कि कई यही सोचते हैं कि फर्स्ट ऑफ फर्स्ट जाते हैं, ठीक है, अपने निकले हाइट विन की, हाइट के बाद सीधा ग्राउंड में बैठे हो, ग्राउंड के बाद जब उनको रनिंग को बुलाया जाता है, तो रनिंग का क्या होता है कि चले जाते हैं तो आगे बैठने की कोशिश करते हैं सब सब। तो आगे का बेटर यही है कि आगे बैठने से अच्छा अपनी रनिंग पे इंक्रीज़ कीजिए। रनिंग बहुत बढ़िया है। कल को चाहे आप कभी भी अगले किसी को भी यानी कि क्रॉस करो रनिंग में, तो आपके पास ना स्टेमिना बचाना होना चाहिए, ताकि आप एक लैप चाहे दो लैप, जितने भी मतलब कि आप रनिंग से स्टार्ट करते हो, फर्स्ट या थर्ड लैप या फोर्थ लैप, क्योंकि फर्स्ट लैप सेकंड लैप में तेज़ दौड़ने का कोई मोटिव नहीं बनता, तेज़ दौड़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। आप फर्स्ट और लैप सेकंड लैप, क्योंकि उसमें 250 के बच्चे यानी कि एक एक यूनिट में जाते हैं, यानी एक यूनिट में दौड़ने के लिए जाते हैं 250 बंदे। 250 में से लगभग ये होता है कि फर्स्ट और सेकंड राउंड में आपका फर्स्ट राउंड में नहीं निकलेगा तो सेकंड राउंड में कम से कम 100 बंदे बैठ जाते हैं, 100 बंदे नहीं दौड़ पाते आगे। ठीक है, तो आपको वही यानी कि उसी का फ़ायदा उठाना है। आपको फर्स्ट सेकंड राउंड में अपना नॉर्मल दौड़ना, तो आप नॉर्मल दौड़ते हो, ठीक है, बढ़िया है। एक स्ट्रेटजी रखनी है कि हाँ मेरे आगे 50 बंदे रहने चाहिए, उससे आगे नहीं जाना चाहिए, है ना। इतने इतने बंदे ही होने चाहिए, उससे उससे आगे नहीं होने चाहिए। सेकंड ऑफ क्या होना चाहिए, सेकंड ऑफ होना चाहिए कि हाँ मेरे पास इतना थर्ड में इतना होना चाहिए कि अपनी स्पीड इंक्रीज़ करो। स्पीड आपने इंक्रीज़ की, ठीक है, आपने जैसे कि आपके बंदे आपने पहले दूसरे राउंड में अपने अब बंदे 50 रखे हैं, आगे चलो 70 हो गए, 100 हो गए, 100 हो गए बंदे रखें। अब आपको इतना होना चाहिए थर्ड राउंड में आप 50 क्रॉस कर दो,
ठीक है, इतनी स्टाइमिना होती है। और फोर्थ राउंड में आपको ये प्रॉपर होना चाहिए कि वो 50 भी मैं काट दूँ, इतनी स्टैमिना होना चाहिए। वो स्टैमिना बनता है एक्सरसाइज से, आपकी पंजों की से दौड़ने से, ठीक है। अगर आप पूरे पूरे फुट पैर से दौड़ते हो तो कोई बेनिफिट नहीं है आपको, आपको पूरे पंजों से दौड़ना पड़ेगा। पंजों से बेनिफिट यही है। दौड़ने का स्ट्रेटजी क्या है, शुरुआत में आप खड़े बैठते हैं, हम कहीं क्या है कि ऐसे बैठते हैं, हम जब हम भर्ती में जाते हैं तो हम ऐसे बैठ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जाया होता है, फर्स्ट टाइम गया होता है, वो ऐसे बैठता है, ठीक है। जब मैं भी गया था तो मैं भी ऐसे ही बैठा था, ऐसे करके, ठीक है। उन्होंने 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 हमसे बात की, बात करते करते गो बोल दिया। अब इसमें बैठने में, उठने में कितना टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है, क्योंकि इतने में आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाओगे। और इतने में क्या है कि आपको कोई पीछे से कंधा पकड़ के धक्का ही मार देते हैं, क्योंकि करते हैं ये नॉर्मल है, कोई वहाँ नहीं देखता कि क्या है कैसे है, लग जाएगी चोट लग जाएगी। क्योंकि हमारे सामने भी कई ऐसे एम्बुलेंस में बच्चे पड़े थे जिनको जिनको इसी कारण से वो गिंडी के ऊपर से चले गए बच्चे। तो उसमें सबसे बेस्ट क्या है, आप ऐसे करके बैठो, पूरा फुल मत बैठो, सबसे अच्छा तरीका है ये। क्योंकि फुल बैठने को कोई नहीं बैठता है, आप हम सोचते हैं कि ये बैठ जाते हैं, नहीं कोई नहीं बैठता, सब ऐसे ही बैठते हैं। इससे क्या है, फुल स्पीड मिलती है अच्छी, आपको कोई गिरा भी नहीं सकता, कोई बैलेंस होता है पूरा, क्योंकि उठे भागे यही होता है। उसमें उठने में टाइम लगता है। और जब शुरू शुरू में दौड़ो, जब 250 की भीड़ होती है, तो आपके हाथ आप ऐसे, हम ऐसे करके दौड़ते हैं, हमें मेन मोटिव होता है हाथ ऐसे करके चलते हैं हमारे आगे पीछे, ठीक है। तो आप ऐसे करके चलाओ, इतना 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 गैप आपको मिल जाएगा। आप हाथ ऐसे 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 थोड़ा ऐसे करके स्ट्रेटजी ऐसे करके दौड़ोगे, तो इससे क्या है, इतना इतना गैप मिल जाएगा आपको। यानी कि इतना गैप मिलेगा तो आपके, यानी कि आपको धक्का लगने के चांस नहीं होंगे, क्योंकि आपकी कोहनी है वो अटैच होगी किसी से आती, तो वो आपके नज़दीक नहीं आएगा वैसे दौड़ने में। तो आप सेफ रहोगे कि गिर नहीं पाओगे या कोई धक्का मारे चल जाए, लात लगा के चल, नहीं, इतना गैप रहेगा आपका काफ़ी, ठीक है। उसके बाद अपना 250 बंदे, फिर अपना नॉर्मल दौड़, क्योंकि उस टाइम भीड़ होती है तो उसमें हर कोई कंधा में मार जाता है, तो इसमें हाथ चौड़े करोगे तो आपको अटैच नहीं हो पाएगा। ये मतलब कि एक प्रकार से आपका हथियार का काम करेंगे, ब्लॉक कर देंगे उसको आपके पास आने से, नज़दीक आने से। ये स्ट्रेटजी दौड़ने की सबसे बेस्ट है, ठीक है। और पहले दूसरे में कभी मत दौड़ो, तीसरे चौथे राउंड में अपनी स्पीड अपनी इंक्रीज़ करो, तीसरे राउंड में इंक्रीज़ करो, जो नॉर्मल दौड़ रहे हो वो इंक्रीज़ करो। और फोर्थ राउंड में अपना स्प्रिंट, जो आपका स्टेमिना है, वो पूरा शो करो उसके अंदर, क्योंकि उसी वो बेनिफिट है फोर्थ राउंड में ही आपको, क्योंकि आपको वहाँ पे फिर आपके पास 100 बंदे होंगे, 250 में से 100 बंदे बचेंगे फोर्थ राउंड, इतना पता है मुझे। इतना तो हम 100% कह सकते हैं कि 100 बंदे बनेंगे। और सबसे है अपना, एक है, अगर आप बैटर मतलब 3-4 साल से ट्राई मार रहे हो और नहीं हो पा रहा है आपकी रनिंग के लिए, तो आप ऐसा एक ना एक हमारी एक नज़र होती है कि यार हाँ ये बंदा दौड़ने वाला लग रहा है, तो ऐसे ग्रुप से थोड़ा सा हट के बैठो। मतलब कि ग्रुप काफ़ी 10 ग्रुप बनते हैं जीडी में, अगर आप जीडी में और टीए में बोलते हो तो ट्रेडमैन में, तो हमारे 10-10 ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर इसी में जाते हैं, क्लर्क और टेक्नीशियन में बंदे कम जाते हैं, ठीक है। और इन दो ग्रुपों में सबसे ज़्यादा जाते हैं, इनके 10-10 ग्रुप बनते हैं। तो 10-10 ग्रुप में से आप चूज़ करो कि थोड़ा जिसमें मतलब कि ऐसे बंदे ना हो कि जो एथलीट टाइप से लग रहे हैं कि अच्छे यार वो 4:30 में निकाल दे, क्योंकि मेन आर्मी में ये भी होता है कि टाइम 6 का होता है, लेकिन वो 6:70 6:80 सॉरी 6 का होता है, सॉरी 5:80 5:70 में ही जो रस्सी होती है वो डाउन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो एक्सीलेंट होता है वो उस पर मैटर करता है। ये हमेशा याद रखना कि एक्सीलेंट हमेशा मैटर करता है। एक्सीलेंट आपका 4:20 में निकाला, 4:30 में निकाला, तो आपका जो रस्सी है वो आपके उस ग्रुप में बंदे कम लिए जाएंगे। ये 100% होता है। और ये भी होता है कि फर्स्ट ग्रुप में बंदे बोलते हैं ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन उसका भी मैटर होता है कि अगर आपका बंदा 4:80 4:70 में अगर रनिंग निकाल रहा है तो आपका पूरा टाइम मिलेगा 6 मिनट का। और अगर किसी क्योंकि वो भी देखते हैं कि पहला बंदा कितने में आया है, उन्होंने देखा कि आप पहला बंदा है, तो उनको भी हर ग्रुप में से 80-100 इतने लेने होते हैं। ये भी एक क्राइटेरिया होती है कि इतने इतने बंदे हमें सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, हर ग्रुप में बताते हैं कि 17-17 बंदे हमने हर ग्रुप से लेने हैं। तो अगर पहला बंदा ही, उन्हें देख लेंगे पहला बंदा ही क्या बोलते हैं, शॉर्ट बना, कोई नहीं, फुल बना, चार यानी कि बोलते हैं कि जैसे कि हम 4:30 में निकाल दिया, 4:20 में निकाल दिया, तो स्टार्ट हुई। ठीक है। तो जो कि 4:30 की होती है, तो उसमें क्या होता है कि आपसे पहले देखता है कि हाँ इतना हो गया, तो वो बोलता है कि अब इसमें उसको एग्रीगेट एक अनुमान लगाता है उसी, ठीक है, कि इतने टाइम में 70 बंदे आ जाएंगे, तो उतने टाइम में वो 70 बंदे घुसाता है और रस्सी नीचे कर देता है। वो टाइम नहीं देता कि 6 मिनट पूरे दिए हैं नहीं दिए, वो मैटर नहीं करता वहाँ पे। यही चीज़ हर हर उसमें होता है, स्ट्रेटजी में भी ये होता है। तो यही देख के आप वहाँ पे भी बैठो बाड़े में कि कौन सा क्या लग रहा है, कि कौन सा ज़्यादा नहीं है। वो अपना वो हर ये नहीं बोलता कि हर किसी को पता लग जाता है या हमें भी पता लग जाता है, नहीं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, किस्मत साथ दे देती है, वही बात है, किस्मत तो हो जाता है। तो वैसे देख के बैठो कि यार वहाँ पे ना हो कि इतने अच्छे लगे कि यार हाँ ये दौड़ने वाले हैं, तो उतने
आप भी दौड़ने वाले हो वो अलग चीज़ है, लेकिन सबको पता था कि यार मैं इतना नहीं दौड़ पाता, ठीक है, मेरे को पता है कि मैं इतना नहीं काट पाऊँगा, या इतना नहीं है, मैं सीधा गुड मार सकता हूँ अच्छे से, एक्सीलेंट नहीं मार सकता। तो ऐसे बंदे को चूज़ करो जिसमें तुम्हें ज़्यादा बंदे लेने की चांसेस हो, ठीक है? जितना जो बंदा तुम्हारा एक्सीलेंट जितना कम कम टाइम लेगा, उतने ही कम बंदे घुसेंगे अंदर, ये 100% होता है, श्योर होते हैं, ठीक है? वो उसके अनुमान के हिसाब से करता है कि 4:20 पे है, 4:30 पे है, तो एक्सीलेंट देखता है 4:30 पे है, तो मतलब 70 बंदे तेरे इतने में घुस जाएँगे कि इसमें दौड़ने वाले हैं। वो ये अनुमान लगाते हैं हमेशा। ये अनुमान पे लगाते हैं, तो उन्हें ये नहीं पता कि पीछे वाले एक ही बंदा एक्सीलेंट मार रहा, तो पीछे बंदे में रह जाते हैं। तो वो नहीं देखते, उनका वही मोटिव होता है, चाहे वो 50 घुसें, चाहे उसमें 40 घुसें। फिर वो हम कभी बोलते हैं कि पहले में ज़्यादा ले लिए, दूसरे में कम ले लिए, तीसरे मतलब ग्रुप में ज़्यादा ले लिए। तो वही यही यही चीज़ होती है उसके अंदर, वो यही चीज़ देखते हैं कि पहला किसने एक्सीलेंट कितने में निकाला है। ठीक है, ये तो आपके बैठने की स्ट्रेटजी होगी कि कैसे ग्रुप में कैसे बैठे। आगे भी बता दिया कि कैसे बैठे आप, आगे जब अंदर रनिंग के टाइम जाते हो, तो जब वो हमें मोटिवेशन देते हैं, तो उस टाइम भी कैसे बैठें, ठीक है। और चलो, ओके बाय। आज के लिए सिर्फ ग्राउंड स्ट्रेटजी थी थोड़ा सा। तो अब जो अगली वीडियो आएगी वो सपोर्ट करना। ये सेकंड वीडियो है मेरी। फर्स्ट वीडियो मैंने बना के अपलोड की 3 साल पहले बनाई है, इसके लिए अभी तो सभी मोटिवेशन करना मुझे। तो ओके बाय, लव यू।